the part of the cup that is made of clay is not the important part. The part which is empty is the essence. Because the empty part can be filled with juices. The burnt clay is only incidental. Pandit Sukhbir Sharmaji's support, association, and guidance over the years have carved, chiseled, and shaped this cup with an empty space which has now been filled with compassion, initiative, creativity, zeal, and enthusiasm. And we really look forward for your guidance and blessings. पंडित सुखबीर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत भाषण के लिए। हमारे आज का जो कार्यक्रम है ये रतन टाटा जी की यादगार में राजनीति की पाठशाला ने रखा, लेकिन आज बड़ा ही दुख का समय है पूरी भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे, जिसकी वजह से आज ये देश ये सुख की सांस ले पा रहा है। सबसे पहले 2 मिनट का हम मौन उनके श्रद्धांजलि के रूप में रखेंगे। सब अपने अपने स्थान पर खड़े होके और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और इसमें साइंस को भी क्षेत्र में अपना योगदान रहा और दिल्ली जैसे संस्थान में, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिनके आशीर्वाद से बनी हो और जिन्होंने हजारों साइंटिस्ट और इंजीनियर इस देश और दुनिया को दिए हैं। डॉक्टर पीवी शर्मा जी आज हमारे बीच में, हमको उनको सुनना है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। हमारे बीच में इकलौती एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनी है, दिल्ली टीचर्स एक यूनिवर्सिटी बनी है, उसके वाइस चांसलर भी धनंजय जोशी जी, डॉक्टर धनंजय जोशी जी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। हमारे बीच में सोशल एक्टिविस्ट और जो राजनीति में भी, सोशल सेक्टर में भी धीरज शर्मा जी जो इस पाठशाला के फाउंडर हैं, अनिल भारद्वाज जी जो चुनाव में होते हुए भी अपना टाइम निकाल के आए हैं, इनका भी स्वागत है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं पांडे जी, रोहित पांडे, और यह सब लोग बहुत ही सब इंपॉर्टेंट लोग बैठे हुए हैं। आज का दिन जो प्रोग्राम रखा गया था, अजय पांडे जी एक कमाल के इंसान हैं। हमने कहा इसको थोड़ा इस कार्यक्रम को पोस्टपोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि के लिए भी इकट्ठा हो रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। हम आज सुनेंगे अपने पीवी शर्मा जी को, जोशी जी को, धीरज जी और रणधीर जी बैठे हैं। मैं ज्यादा देर कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। शर्मा जी ये निस्वार्थ काम करते हैं। अजय पांडे अरे काम खड़े हैं, आप गेट पर खड़े, स्टैंडिंग ऑन द गेट। एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। मैंने बहुत सारे कार्यक्रम इनके अटेंड किए हैं और सब निस्वार्थ है। मुंबई में कार्यक्रम हुआ, मुंबई में
हमने बहुत सारे जो सोशल फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उनको सम्मानित किया, अलग अलग सेक्टर के लोगों को। और ये गैर राजनीतिक संगठन है, ये गैर राजनीतिक संगठन है। इसमें राजनीति की कोई नाम राजनीति की पाठशाला है। डॉक्टर हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि शर्मा जी ये आपने भेज तो दिया, लेकिन ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम है क्या? नाम तो बड़ा ही है वो राजनीति की पाठशाला। हम तो चांसलर्स हैं यूनिवर्सिटीज के और सरकार के साथ और उस सिस्टम में काम करते हैं। लगे आप आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और ये हमारे बीच में आए, अपना सारा काम छोड़ के आए। मीटिंग थी और उनका भी, जोशी जी का भी वो कोई वाइवा चल रहा था पीएचडी का, उसके बाद भी ये आप हमारे बीच में मौजूद हैं। जो कार्यक्रम मुंबई में हुआ वो एक अद्भुत कार्यक्रम था। जो दिल्ली में 2, 3, 4 कार्यक्रम हुए वो भी अद्भुत कार्यक्रम थे। इसमें कोई सेक्टर ऐसा नहीं जिसके लोगों को आपने पांडे जी सम्मानित नहीं किया। हम तो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, मजदूरों के बीच में काम करते रहे हैं और अभी भी सोते बैठते उठते उसी की याद आती रहती है, उसी पे हम लोग काम करते हैं। लेकिन आपने हमें पकड़ के इसमें जोड़ लिया है, अच्छा लगता है, हम आभारी हैं आपके। आज ये कार्यक्रम रतन टाटा जी को डेडिकेटेड है और दुख की घड़ी है मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। 1991 एक ऐसा कोइंसिडेंट था 1991 जब मनमोहन सिंह जी इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिम्हा राव जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन का दौर आया, ये कोइंसिडेंट है कि 1991 में रतन टाटा जी ने वो लीगेसी टाटा परिवार की ली और उसके चेयरमैन बने 1991 में, सेम ईयर। बहुत सारी चर्चा होती है, सनातन की चर्चा होती है। अगर किसी को सनातन को समझना है वो रतन टाटा जी और मनमोहन सिंह जी की तरफ देख ले और उनके जीवन को, यात्रा को देख ले। यही सनातन है जो दूसरों के लिए जीता है, जो सबके लिए जीता है, जो अपने लिए नहीं जीता है। वही सनातन है जो मैंने अभी तक जो सीखा है, इससे बड़ा कोई सनातन की परिभाषा नहीं। 1991 में जो प्रोसेस रिफॉर्म्स का चला, डॉक्टर साहब, सारी ट्रेड यूनियन खिलाफ थी, अपनी अपनी दुकानें चलाना चाहते थे और उसको विरोध कर रहे थे कि रसिया टूट गया, भारत भी टूट जाएगा। मुझे बुलाया गया और मुझे कहा गया इसके सपोर्ट में एक मजदूरों का एक अधिवेशन आप करिए। तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, इंडोर स्टेडियम में मैंने एक बड़ा मजदूर अधिवेशन किया और हमने कहा कि जो ये रिफॉर्म्स हैं ये देश के हित में है। हालांकि मेरे पीछे बहुत सारे यूनियन के बड़े बड़े लीडर लगे थे, हम तो उठ रहे थे उस समय। तो नरसिम्हा राव जी ने कहा कि आपने बड़ा काम किया और देश को डायरेक्शन देने में हमारी मदद की है, और पर्सनली मेरी मनमोहन सिंह जी से, पर्सनली दोनों से, हम तो जवानी में मतलब एक अग्रेसिव तरीके से काम कर रहे थे। मेरी पीठ पे हाथ रखा और उस मूवमेंट को मैंने बहुत आगे बढ़ाने में सहायता की। आपको ये जानकर जितने आज ये बड़े घराने हैं वो सबके सब तकरीबन अपने परिवार की प्रॉपर्टियां बढ़ाते हैं। टाटा की जो लीगेसी है, 125 साल पहले एक ट्रस्ट, टाटा ट्रस्ट बनाया गया, जे.आर.डी. टाटा जी ने वो बनाया 125 साल पहले। आपको मालूम है कि कितना प्रॉफिट, हमें मालूम, इतना ज्ञान नहीं है, डॉक्टर साहब बताएंगे। अपनी कमाई का 85% जे.आर.डी. टाटा ने लगातार टाटा ट्रस्ट को दिया।
20% में CSR और ये इतनी सारी बातें आती हैं। एक तरफ सरदार मनमोहन सिंह, ये देश के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर प्रधानमंत्री, और एक तरफ टाटा परिवार। जब रतन टाटा से किसी ने पूछा कि आपके प्रोसेस में आपको जब पॉलिटिकल प्रेशर आते हैं, आपके ऊपर दबाव पड़ता है, तो आप कैसा फील करते हैं? उन्होंने कहा कि थोड़ा तकलीफ तो होती है, लेकिन हमें कभी कोई तकलीफ नहीं हुई कि हमारा विजन जो है, टाटा परिवार की जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एम है, हम उससे हटते नहीं हैं। एक दफे हाई कोर्ट के जज का बेटा था, हाई कोर्ट जज का, वो जमशेदपुर बेंच की पोस्टिंग थी, इंजीनियर लगा था सर। उन्होंने, मैं उस समय एडवाइजर था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उन्होंने मुझे कहा कि इसको शर्मा जी, इसको जरा देखिए, कुछ इसमें हो सकता है क्या? ट्रांसफर चाह रहे थे, दिल्ली इसकी शादी करनी है। तो मैं आके धवन जी के पास गया उस जज को लेके। उन्होंने मेरे सामने फोन किया कि हमारे जज साहब का बच्चा है और इसको दिल्ली में पोस्टिंग कर दो और ये इसकी शादी करनी। यू नो व्हाट ही सेड? मेरे सामने मैंने सुना बैठ के। उन्होंने कहा कि धवन साहब अगर पॉलिसी में होगा तो जरूर हो जाएगा, नहीं तो मैं कमिटमेंट नहीं करता। और ट्रांसफर नहीं किया। जब उसका टर्म पूरा हुआ उसके बाद वो दिल्ली में आए। ये टाटा परिवार की लीगेसी और टाटा परिवार का कॉन्स्टिट्यूशन और ईमानदारी, जो केवल और केवल भारत और दुनिया के लिए जिए हैं, जो हमारी सोच है। विदेशी दुबे जी इस देश के लेबर मिनिस्टर थे। मेरी टाटा से, रतन टाटा जी से अक्सर मुलाकात हुई। एक दिन हम बैठे थे और चाय पी रहे थे, ऐसे बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा बाबा वो रतन टाटा आ गए। उन्होंने कहा बैठिए जी, आपने पहले टाइम लिया था, बैठिए रतन टाटा बैठे। तो मैं उठ के उनको लेने चला गया। कहते नहीं, पहले अपनी बात करो तब मैं अंदर आऊंगा। ये रतन टाटा। फिर उसने थोड़ा पढ़ा। जब इनसे पूछा गया कि ये क्या बात है, ये कैसे आप सस्टेन करेंगे इसके परिवार की जो इसको टाटा की जो पॉलिसी है, प्रोग्राम है। सोनाली बता रही थी अभी कैसे कैसे एक्विजिशन हुआ, कैसे कैसे क्या कुछ हुआ। उनका जेआरडी टाटा जब अपने किसी इंस्टीट्यूशन में जाते थे और जो ग्राहक होते थे, क्लाइंट होते थे, वो लाइन में लग के जा रहे हैं तो वो स्वयं लाइन में लग जाते थे। कभी उन्होंने लाइन को नहीं तोड़ा और नियम से सबसे पहले उन्होंने अपने जो उपभोक्ता थे उनको वैल्यू किया। कैंसर हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, वो कोई फील्ड बाकी नहीं जो टाटा ट्रस्ट से उन्होंने फाइनेंस नहीं किया। और सबसे बड़ा इस देश को उनका, जब कोरोना था, टाटा ट्रस्ट ने मैक्सिमम पैसा उस मूवमेंट को सरकार को दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन क्योंकि मैंने जमशेदपुर में और दूसरी जगह टाटा के बड़े बड़े उद्योग, टाटा पावर, टाटा स्टील, वहां मुझे यूनियन में काम करने का मौका मिला। जब हम मजदूरों से इंटरेक्ट करते थे, एक तरफ सीसीएल कोल इंडिया और उसकी जो खदानें होती थी, उन मजदूरों के बीच में जाते थे। उनकी दशा सरकार के होते हुए बहुत खराब होती थी, लेकिन टाटा समूह के किसी कर्मचारी ने कभी ये नहीं कहा कि हमें नौकरी से टाटा ने निकाल दिया या हमारा पैसा नहीं दिया। एक भी इंसान से हमारे सामने टाटा से नहीं आया। टाटा lived for this country, टाटा lived for this world at large, और बहुत सारी चीजें उन्होंने दी। तो हम तो आज इस मौके पे यही कह सकते हैं, हमारे लिए जो अजय पांडे भी टाटा से कम नहीं। कौन लोग याद करते, कितने लोगों के पास समय है? रात को जब मनमोहन सिंह जी की बॉडी लेने गए थे, मैं भी, अनिल भाई, रात को हम भी वही थे। और जब हम देख रहे थे उस यात्रा को, संघ
सामने उनकी बॉडी थी। नियति का जो डिसीजन है वो अपने आप में एक अजीब डिसीजन है। जिस इंसान की बात सुनने के लिए, उसके एडवाइस के लिए पूरी दुनिया तरसती थी, यूनाइटेड नेशन तरसता था, अब अमेरिका और दूसरे जितने भी देश हैं वो सरदार मनमोहन सिंह को नतमस्तक होते थे। और टाटा परिवार, रतन टाटा जी, जे.आर.डी. टाटा और उनकी फैमिली, ये कभी अपने लिए नहीं जिए, ये हमारे लिए जिए हैं, ये सनातन के लिए जिए हैं। और यही सनातन है जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों के लिए सब करता है। सनातन का सबसे बड़ा रूप यही है। तो मैं ये मानता हूं आज सरदार मनमोहन सिंह और रतन टाटा जी, यही सनातन है, यही गीता है, यही बाइबल है और यही कुरान है, यही सब कुछ है। हमने देखा है इन लोगों के साथ, मतलब इस चलते हुए, देखते हुए, और लाखों अभी यहाँ एक जेंटलमैन आए थे मिस्टर मलिक, वो मेरे साथ बैठे, आपसे कोई डिस्कस करना है टेक्नोलॉजी को। शर्मा जी वो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, एआई की बात कर रहे थे। टाटा ने खुद कहा, जब पूछा कि चैलेंज क्या है आपके पास, आपके 1991 में आने के बाद पहले मैदान में क्या फर्क है, उन्होंने कहा आज लड़ाई, आज चैलेंज है पानी का, आज चैलेंज है स्वास्थ्य का। उस समय रोटी का चैलेंज होता था। 125 साल पहले जब भारत में अंग्रेजों का राज था, तब टाटा ने ट्रस्ट बनाया था और उस ट्रस्ट का 1 रुपया भी उन्होंने अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, किसी सिस्टम के लिए कभी यूज नहीं किया। तो हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही है कि उनके कामों को याद रखेंगे और अजय पांडे जी को और इनकी टीम को ऐसे शुभ काम करते रहने और उसके लिए आशीर्वाद भी देते हैं। और इसको आप बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए और टाटा ट्रस्ट को और टाटा के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, टाटा फैमिली को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको इतनी ताकत दे दीजिए कि पूरी दुनिया में इनका संगठन आज ऐसे दिखाई दे जिससे भारत का नाम रोशन हो। मैं इतनी बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा और फिर उन दोनों महानुभावों के श्री चरणों में मैं एक नतमस्तक करता हूं कि उनको सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपने जो भारत को दिया है हम आपको भुला नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत।